सबका होता है सपना, उसका एक छोटा सा आशियाना हो। ये सपना मुझे लगता है कि हर इंसान देखता है, खासतौर पर हर आम इंसान देखता है कि उसका अपना सपनों का घर हो। और उस सपने को साकार करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, कड़ी मेहनत करता है, खून पसीने की कमाई से पाई पाई जोड़ता है ताकि वो एक घर खरीद पाए, उसके सर पर एक छत हो, उसके परिवार के लिए प्यार से भरा घर हो, आशियाना हो, जिसे वो अपने प्यार वाला घर कहें या यूं कहें कि सपनों वाला घर कहें। अपने जीवन भर की कमाई वो उस बिल्डर को सौंप देते हैं जो उन्हें बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हैं, सपने दिखाते हैं, लेकिन बिल्डर निवेशकों के सपने को कैसे चकनाचूर कर देते हैं, ये कहानी अब आगे आपको बताने वाले हैं। क्योंकि जो सपना वो देखते हैं, सपनों के घर वाला, ये बिल्डर्स उसे किसी बुरे सपने की तरह तब्दील कर देते हैं। आए दिन इसकी तस्वीरें और इससे जुड़ी खबरें तो आपने भी देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो ऐसे धोखेबाज बिल्डर्स के लिए न सिर्फ सबक है, बल्कि उनको निवेशकों के साथ किए जाने वाले धोखे से पहले सोचना चाहिए। दरअसल नामी रियल एस्टेट कंपनी WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप के खिलाफ आज ईडी ने एक बहुत बड़ी कार्रवाई की। ईडी फुल एक्शन में है, अलग अलग शहरों में छापेमारी की जा रही है। ईडी ने WTC बिल्डर और भूटानी ग्रुप के ऑफिस पर छापेमारी की। प्रवर्तन निदेशालय भूटानी ग्रुप के 12 ठिकानों पर छापेमारी करता है। ईडी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक पहुंच जाती है, इनके ऑफिस को खंगालती है। ईडी की टीम नोएडा, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी पहुंचती है। भूटानी ग्रुप पर निवेशकों के साथ में धोखाधड़ी का आरोप है। निवेशकों से 1000 करोड़ रुपए लेने के बाद सालों से प्रोजेक्ट अटकाए रखे। WTC ग्रुप के प्रमोटर आशीष भल्ला और भूटानी ग्रुप के खिलाफ भी कई FIR दर्ज हुई हैं। ईडी वित्तीय अनियमितताओं और अन्य मामलों की जांच कर रही है। लखनऊ में यह सर्च ऑपरेशन शहीद पथ स्थित भूटानी लखनऊ प्रोजेक्ट पर भी जारी है। अधिकारियों ने अब तक इस छापेमारी से जुड़ी कोई डिटेल यूं तो शेयर नहीं की, लेकिन सूत्रों की माने तो ईडी की यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर जारी है। नोएडा के सेक्टर 90 स्थित बिल्डर के एक ऑफिस पर भी ईडी ने रेड की। जानकारी यह है कि बिल्डर के सेल्स और कॉर्पोरेट ऑफिस दोनों ही ठिकानों पर छापेमारी हुई। इस दौरान जांच एजेंसी के अधिकारियों ने दस्तावेज, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप जब्त करने के साथ ही कई बैंक खातों की जानकारी भी ली। देश की एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में शामिल भूटानी ग्रुप के कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें कंपनी ने अब तक 9 मिलियन स्क्वायर फीट से ज्यादा निर्माण कराया और इसके 74 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। भूटानी ग्रुप का नाम आधुनिक कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है। पिछले साल जनवरी में भूटानी इंफ्रा पर इनकम टैक्स की रेड हुई थी। कमर्शियल स्पेस बेचने के नाम पर नोएडा में 4 बिल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई हुई। इनकम टैक्स को 750 करोड़ से ज्यादा के अघोषित लेन देन और 1000 से ज्यादा एग्रीमेंट्स मिले। टैक्स चोरी का यह पूरा खेल एश्योर्ड रिटर्न पर खेला गया। ये एक तरीके से लुभावने विज्ञापन है जिसमें निवेशक प्रोजेक्ट में निवेश करता है और गारंटी उसको दी जाती है कि आपको पोजीशन तक आपके स्पेस की लागत का इतना रुपए प्रति माह मिलेगा, जिसे ये टैक्स में कम शो करते थे। इस तरह से टैक्स की चोरी हुई, जिसके प्रमाण उस एग्रीमेंट में मिलते हैं। एश्योर्ड रिटर्न क्या है? ये एक ऐसा पॉपुलर टर्म है जिसका इस्तेमाल ग्राहकों को लुभाने के लिए कमर्शियल और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में सबसे ज्यादा किया जाता है। क्या करते हैं कई डेवलपर्स? अपने रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर एश्योर्ड रिटर्न का वादा करते हैं कि पोजीशन मिलने तक ग्राहकों को 1 से 12% का रिटर्न मिलेगा, ये ऑफर दिया जाता है। अब क्या होता है, ऐसे ऑफर्स में जो खरीदार है, जो निवेशक है, वो आ जाता है। उनको भी लगता है कि साहब ठीक है, एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपको पैसा आना शुरू हो गया, मतलब जितना आप लगा रहे हैं, जितना आप देंगे उसका कुछ % तो आएगा ही, तो चलो फायदे का सौदा है, ये सोचकर निवेशक पैसा लगा देता है। इस तरह के विज्ञापनों के जरिए लोगों को उनका पैसा अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में निवेश करने के लिए लुभाया जाता है और वो इस जंजाल में फंस भी जाते हैं। यूं कहिए कि इस लुभावने ऑफर में उनको अपने लिए फायदा नजर आता है और वो इसमें फंस जाते हैं। बाजार में इस तरह की स्कीम्स को अलग अलग नामों से पेश किया जाता है। यहां भी भूटानी इंफ्रा और ग्रुप 108 ने लॉजिक्स के कमर्शियल स्पेस बेचने के लिए इसी एश्योर्ड रिटर्न का लुभावना ऑफर देकर निवेशकों का पैसा लिया था।